हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में अगर पत्नी इन लॉज के नाम भी पुलिस में लिखवा देती है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको मुकदमा फेस करना पड़ता है, तो ऐसे में इन लॉज के पास क्या चारा है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अकॉर्डिंग देना चाहेंगे। मैं उस केस का टाइटल और उसका नंबर आपको बता देता हूं, ताकि अगर आपको वो केस पढ़ना है या आप ऐसे ही किसी केस को फेस कर रहे हो और आपको उसमें इसकी हेल्प चाहिए, तो आप उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो और अपने केस में इसका फैसले की कॉपी दे सकते हो। तो केस का नंबर है 1457 साल 2015, डेट ऑफ डिसीजन 31/8/2023। इस केस में क्या हुआ था? हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था। हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में जो डाइवोर्स की डिक्री है वो हस्बैंड को मिल गई थी, लेकिन जो वाइफ थी वो इन लॉज के साथ जो एक ओकेजनल फंक्शन होते हैं, जैसे त्योहार होते हैं, उनमें सिर्फ 3-4 बार ही उनके साथ रही थी, लेकिन फिर भी उसने इन लॉज का नाम जो है वो कंप्लेंट में लिखवा दिया। और जो इन लॉज है उनके खिलाफ झूठी दरखास्त भी दी, झूठी शिकायतें भी करी, जो उन्होंने गवाही में अपनी जो है मान भी लिया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके कंप्लेंट करी थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि भाई ऐसे इन लॉज जो वाइफ के साथ रह भी नहीं रहे थे और उनको मुकदमा भुगतना पड़ा, जमानत करवानी पड़ी और सजा के भय में भी रहना पड़ा। और उनमें से जो एक ब्रदर इन लॉ है वो गवर्नमेंट जॉब भी लग जाता है जुडिशियल सर्विसेज में। तो वो क्या करते हैं कि एफआईआर के खिलाफ क्वेसिंग में चले जाते हैं हाई कोर्ट। लेकिन होता क्या है कि हाई कोर्ट उनकी क्वेसिंग की प्रोसीडिंग को जो है ना मान के और उनकी जो प्रोसीडिंग उनको डिसमिस कर देता है। तो होता क्या है, उसके बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सभी फैक्ट्स को देखते हैं और मतलब कंक्लूड करते हैं कि भाई जब हस्बैंड के अलावा जो इन लॉज है उनके खिलाफ एलिगेशन भी जनरल है, कोई स्पेसिफिक इंस्टांस भी नहीं है, उनको सिर्फ हरास करने के लिए ये प्रोसीडिंग जो है शुरू करी गई है एफआईआर की उनके खिलाफ, तो कोर्ट क्या करता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि उनके खिलाफ जो केस है एफआईआर वाला उसको डिसमिस कर देते हैं, उसको प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर देते हैं और इन लॉज का जो पीछा वहां से छूट जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर इन लॉज एफआईआर केस में जमानत करा के उस पेशियों को भुगतते रहते तो शायद उनको सजा का भी भय सता रहा होता, और वो अगर उनको सजा हो भी जाती तो वो अपील में गए होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लीगल रेमेडी को अवेल किया और जब उनको हाई कोर्ट से रेमेडी का जो रिलीफ है वो नहीं मिला, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समस्या को समझा और उनको बरी कर दिया एक प्रकार से। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई अगर कोई वाइफ इन लॉज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है झूठी और उसका प्रूफ आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।